सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। आज का जो अनमोल विचार है, धर्म के 10 अंग जान लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। उसके बाद जानेंगे प्रकृति के 4 नियम। अगर मित्रों आप प्रकृति के 4 नियम जान गए और इसे अपने जीवन में उतार लिया तो मित्रों मैं पूरा 100% गारंटी लेता हूँ, आज के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी आपके शरीर में है, आज से आपने इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो दोस्तों जो भी बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाएगी। लेकिन चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। भगवान बुद्ध को एक शिष्य ने खाने के लिए मिठाई दी। बुद्ध ने पूछा कि इतनी अच्छी मिठाइयाँ कहाँ से प्राप्त की। पहले तो उसने झूठ बोलकर किसी मित्र का नाम बता दिया, किंतु बुद्ध को विश्वास नहीं हुआ। बुद्ध ने फिर पूछा कि सच सच बताओ कि तुमने यह मिठाई कहाँ से प्राप्त की। बुद्ध की शक्ति के सामने वह झूठ ना बोल सका। आखिर उसे सच बतलाना ही पड़ा। मैंने अमुक दुकान से यह मिठाई चुराई थी। यह सुनकर बुद्ध को दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुख में अंगुली डालकर उल्टी के द्वारा सारी मिठाइयाँ निकाल दी। यह सब देखकर शिष्य रोने लगा और उसने बार बार बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने विश्वास दिलाया कि अब मैं कभी भी चोरी ना करूँगा। बुद्ध ने समझाया कि चोरी करना पाप है और वह एक अपराध है। चोरी करने वाले को नरक मिलता है एवं चोरी करना अधर्म है। धर्म के 10 अंग है, तुम उनको अच्छी तरह से समझ लो। पहला है सदा सत्य बोलो। दूसरा है हिंसा मत करो। तीसरा है चोरी मत करो। चौथा है आर्थिक पदार्थों को जमा नहीं करना चाहिए। पांचवा है इंद्रियों को सदा वश में रखो। छठा है मन को सदा पवित्र रखो और सातवां है सबको क्षमा करना चाहिए। आठवां यथाशक्ति सबकी मदद करना और 10वां है क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। ये 10 चीजें आप याद रखना, कभी दुखी नहीं रहोगे। जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वह सदा सुखी रहता है और ईश्वर उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों आज हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। सबके मन में हमेशा छल कपट झूठ फरेब हमेशा सबके मन में चलता रहता है और उनको उसी में आनंद मिलता है। आप अक्सर गांव में देखते होंगे, सब जगह देखते होंगे जहाँ पे 10 लोग हैं, हम इनको कैसे नीचा गिरा दें, हम इनकी बेइज्जती किस तरह से कर दें, चाहे हम अपने द्वारा कर दें या हम दूसरे को द्वारा करवा दें, हमें इसमें बड़ा आनंद आता है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं ऐसा कुछ ना करो, सब ऊपर वाला देख रहा है और जो कुछ कर्म आप यहीं पे कर रहे हो उस कर्मों का फल आपको यहीं पे भोगना पड़ता है। हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब यहीं पे होता है। इसलिए मित्रों सोते समय भी किसी के यहाँ जान लो चोरी नहीं कर रहा है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। हमेशा सत्य के रास्ते पर चलिए। सत्य के रास्ते पर चलने से हो सकता आपको कुछ कठिनाइयाँ हो, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सके, लेकिन आगे चल के आपको सुख और आनंद की अनुभूति होगी। सुख और आनंद की अनुभूति होगी जिससे आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको समाज में मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। तो मित्रों चलिए जानते हैं, आप अगर बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को मित्रों पूरा देखिएगा और एक एक बात को अपने अमल में लाइए, एक एक बातों का पालन करिए, क्योंकि ये पूरे जिंदगी का सार है और हमारा शरीर इन्हीं 4 नियमों पर टिका हुआ है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या अस्वस्थ रहना चाहते हैं, इन्हीं 4 नियमों पर टिका हुआ है। सबसे पहले अब जान लेते हैं ये हमारा शरीर कैसे बना है। ये हमारी शरीर मिट्टी है मित्रों, मिट्टी है
पानी है, मिट्टी है, प्रकृति के अनुसार चलती है। जैसे प्रकृति ढालती है हम वैसे हमारे शरीर ढल जाते। गर्मी आता है तो गर्मी के हिसाब से हमारा शरीर ढल जाता है, ठंडी आता है तो ठंडी के हिसाब से हमारी शरीर ढल जाती है। तो और इसी तीन नियमों से हमारे तीन दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं और तीनों दोष प्रकृति के हिसाब से ही अप डाउन होते हैं। तीन दोष कौन से हैं जानना जरूरी है। वात पित्त कफ दोष। ये वात पित्त कफ दोष से ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इनमें से कोई भी दोष डिस्टर्ब होता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अब जैसे कि आप जान ही चुके होंगे दोस्तों, ये प्रकृति के हिसाब से। अब जैसे आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, आप गुजरात में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, केरला कर्नाटका कहाँ रहे हैं, तो देखते होंगे हर एक जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है। कभी केरला में कुछ चीज़ें फलें या सब्जियां उत्पन्न होती हैं तो बॉम्बे में नहीं होती हैं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं होती हैं। अब वहाँ का जैसे नेचर है उस हिसाब से वहाँ पे फल होते हैं, वहाँ पे सब्जियां होती हैं, वहाँ पे अनाज होते हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से नेचर है उस नेचर के हिसाब से वहाँ पे उत्पादन, तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से वो चीज़ें डाइजेस्ट करता है, पचाने को, खाने को। तो उसी हिसाब से हमें खाना चाहिए। जिस एरिया में हम जा रहे उसी एरिया के हिसाब से हमारी जठराग्नि काम करती है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना। अब दोस्तों प्रकृति के कुछ नियम है, आपको उन प्रकृति के नियमों का आपको पालन करना होगा। प्रकृति का नियम आप इतना तो समझ गए, हमारा शरीर किस पे बीमारी आता है, हमारे खान पान से। तो खाने के भी कुछ नियम है, पानी पीने के कुछ नियम है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम खाने के नियम। खाना दोस्तों हमेशा हमें ताज़ा खाना चाहिए। खाना हमेशा हमें ताज़ा खाना चाहिए और जब भी हम खाना खाएं भूख से, जितना हमको भूख लगी है उससे 70% कम ही खाना खाएं। हमें कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। भरपेट जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 4 रोटी सुबह खा सकते हैं, दोपहर में आप 3 खाइए और रात में 2 ही खाइए। रात का खाना एकदम हल्का खाना, और अगर हो सके तो दोस्तों पहले के हिसाब से सूर्य डूबने के पहले खा लेना चाहिए था, लेकिन आज ये असंभव है। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो आपको सूर्य डूबने के बाद यानी 8 बजे तक लेटेस्ट खा लेना चाहिए। 8 बजे तक, जब 8 बजे तक आप खाना खा लेंगे तो आप 10 से 11 बजे जब सोने जाएंगे तो जो कुछ आपने खाया है उसे पचने का पूरा समय मिल जाता है। और हमारा खाना जब सोने से पहले पच जाएगा तो दोस्तों ना तो हमें गैस होगी, ना तो कब्ज होगा, ना तो एसिडिटी होगी। आप देख रहे हैं 80% लोग पेट फूलने की परेशान है। पेट फूल जाता है, खाने के बाद पेट फूल जाता है। तो खाने के बाद पेट क्यों फूलता है? जब शाम का खाना आपको सिर्फ 1 रोटी सब्जी ही खाना है, अब शाम के खाने में आपका हो गया दाल, हो गया चावल, हो गया रोटी, हो गया सब्जी, हो गया पूड़ी पराठा, खूब सारा पेट भर के आप खाना खा रहे हैं। तो खाना वो भी जम के खा रहे हैं, पूरा जम के जब खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद तुरंत आप लेट जा रहे हैं, तो खाना क्या होगा? खाना वो क्या होगा? वो पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाएगा, फिर आपका पेट फूलेगा, कब्ज होगा, गैस होगी, एसिडिटी होगी। आप जानते हैं मेरा शरीर किस पे काम करता है? हमारे पेट, खाने, लीवर कैसे काम करता है, जठराग्नि हमारी कैसे काम करती है? सूर्य की रोशनी पर डिपेंड करती है। जब हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारी जठराग्नि तेज काम करती है और वो खाना जल्दी से पचता है। और जैसे जैसे सूर्य डूबने होता है हमारी जठराग्नि काम करना स्लो कर देती है। इसे भी रेस्ट चाहिए, इसे भी आराम करना चाहिए। और लेकिन आप वही जस्ट उल्टा करते हैं। शाम को इसीलिए कहा जाता है शाम का खाना हल्का खाना चाहिए। अब आप ये सोच के खाते हैं कि हम दिन भर में भाग दौड़ में बिजी हैं, इधर काम में जा रहे हैं, ऑफिस में काम पे लगे हैं, तो शाम को बैठ के आराम से खाते हैं। ये सोच के आप खाना खाने से ना कोई मोटा हुआ है ना मोटा होगा। खाना खाने से सिर्फ बीमारियां होती हैं। खाना हमको उतने खाना है, वो चाहे स्वादिष्ट पौष्टिक होना चाहिए, प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ होना चाहिए और जो हमारा पेट डाइजेस्ट कर ले वही खाना चाहिए। खाना हमेशा जब खूब जोर से भूख लगे तभी खाना चाहिए। खाना बैठ करके अलथी पलथी मार के ही खाना चाहिए, उत्तर या पूर्व दिशा में। खाना आप देख रहे हैं आज के ज़माने में बफर लगने लगा, लोग खड़े होके खाना खा रहे हैं।
और खाना कभी भी खड़े होकर नहीं खाया जाता है। सांस्कृतिक नियम है, खाना बैठिए आराम से। खाना आपके लिए क्या है? अमृत है, भगवान का दिया हुआ भोग है। बड़े नसीब वालों को खाना मिलता है। जब भी आप बैठिए आराम से, अलती पलती हाथ पैर मुंह बढ़िया से धुल करके उत्तर या पूरब दिशा में फिर उसको प्रणाम करिए। और यही जब आप खाना खाएंगे तभी ये आपकी आत्मा को लगता है, तभी आपके शरीर में लगता है। और जो कुछ भी सामने आ जाए, सूखी रोटी, दाल रोटी, पूरा व्यंजन आ जाए तो उसका भी स्वागत करिए, हंसी खुशी से खाइए। आपको सूखी रोटी मिल रही है तो उसे भी हंसी खुशी से खाइए। तो खाना पे आपको ही ध्यान देना है। तो आप ही समझ गए, खाना हमेशा हमें अलती पलती मार के स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। खाना हमारे में 70% हरी सब्जियां होनी चाहिए, 70% यानी सजीव वस्तु खाना है, 10% हमें निर्जीव खाना है, 20% हमेशा ऐसे ही खाली रखना है पेट को। 70% सजीव वस्तु। अब 70% सजीव में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सलाद लेने हैं, फल फ्रूट लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, साग सब्जियां खाना है। साग सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा आप में होनी चाहिए, दालें होनी चाहिए, जितने प्रकार की बीन्स होनी चाहिए। और जब आटा लीजिए मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। चावल रोटी बहुत कम मात्रा में लीजिए। तो ये खाने में आपके होने चाहिए। खाना खाते समय कभी भी पानी मत पीना। खाना खाने के 1 घंटे के पहले और 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं, अगर आप खाना खाते समय पानी पीते तो खाना क्या होता है? पचता नहीं है, वो खाना सड़ जाता है। और जब खाना सड़ता है तो शरीर में आपके 100 तरह की बीमारियां होती हैं, गैस, अपच, कब्ज, एसिडिटी। और फिर यही कब्ज एसिडिटी बनते बनते आपकी रक्त की एसिडिटी बनने लगती है। आपकी रक्त की एसिडिटी बनने लगी, और जब रक्त की एसिडिटी बनने लगती है तो आपको ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, थायराइड, प्रोस्टेट, तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाती हैं। तो इसलिए खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। उसका भी रीजन बता दें दोस्तों। आपके शरीर के अंदर क्या होता है? पेट के अंदर जठराग्नि पाई जाती है, जिसे हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। जठराग्नि, अग्न्याशय, अमाशय। अब इसमें जैसे ही आपने खाना खाया, आपने मुंह की निवाला से खाना अंदर पेट में गया, तैसी जठराग्नि से अग्नि निकलती है। और यही अग्नि आपके खाने को जलाती है, यानी कि पचाती है। और आपने आधा पेट खाना खा लिया, ऊपर से 1 गिलास आपने पानी पी लिया, और जैसे ही आपने 1 गिलास पानी पिया वो अग्नि बनना बंद हो गई। वो अग्नि बनना बंद हो गई, यानी कि अग्नि जब नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगा तो खाना वैसे पड़ा रहेगा। और फिर आपने पूरा खाना खा लिया, और जब आपने पूरा खाना खा लिया फिर आपने 1 गिलास पानी पी लिया। कितने लोगों को आपने देखा होगा? तो जो कुछ भी आपने खाया है, अब जो एसिड बनना था खाने पचाने के लिए, अब एसिड बनेगी ही नहीं। और जब एसिड नहीं बनेगी तो खाना क्या होगा? वो खाना सड़ेगा। और जब खाना सड़ेगा तो आपको कब्ज होगी, एसिडिटी होगी, बवासीर होगी, तरह तरह की बीमारियां। इसलिए खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, जब आप खाना खाते हैं, इस खाने को पचने में, डाइजेस्ट होने में 1.5 से 2 घंटे लगता है। अब 1.5 से 2 घंटे में जब ये खाना एक बार पच गया, अब इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तब आप पानी 1.5 से 2 घंटे के बाद 1 गिलास आप पी सकते हैं। तब 1 से 2 गिलास। इसीलिए कहा गया खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीजिए, तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पीजिए। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए। आपको 25% शरीर में बीमारियां नहीं होगी पेट से संबंधित, कभी भी नहीं। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए। खाने को जब भी लीजिएगा 32 बार खाने को चबाना है, क्योंकि आपका खाना मुंह से पचना शुरू होता है। आप जानवर को देख लीजिए, जानवर एक बार खाना खाता है, जो भी आपने उसको चारा डाल दिया वो खाते चला जाता है, फिर बैठ के आराम से पाघुर करते हुए आपने देखा होगा। और जब जानवर पाघुर करता है तो उसके दोनों साइड से आप देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद टाइप की गाजर निकलते हैं। और यही जो सफ़ेद टाइप का गाजर निकलता है वो पचा रहा, खाना पचा रहा, आराम आराम से देखते हैं, घूट लेते हैं, फिर घूट। और जब वो जानवर पाघुर करना बंद कर देता है तो आप समझते हैं कि आपके ये गाय भैंस जो भी है ये परेशान है, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं तो जान लीजिए उसके पेट में कोई गड़बड़ी, इसलिए वो पाघुर नहीं कर पा रहा। तो इसी तरह से जैसे ही हम खाना लेते हैं और हमारे मुंह में लार, सलाइवा पाई जाती है, और यही लार और सलाइवा खाने को पचाती है।
यही लार सलाइवा खाने को पचाती है। जब हम मुंह में खाना लेते हैं और इसे 32 बार अगर चबाएंगे तो दोस्तों आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाना इतना पतला पानी की तरह हो जाएगा, वो खाना स्वादिष्ट हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा लार बन जाएगी, खाना चिपचिपा हो जाएगा, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कम खाना खाएंगे। जितने चबा चबा के खाएंगे उतने आप कम खाना खाएंगे, और जो उतने कम खाना खाएंगे आपको उतने ही मोटापा नहीं आएगा। ओवर जब आप खा लेते तो फिर आपका पेट भी परेशान रहता है, मोटापा आता है। तो थोड़ा खाना खाएंगे और वहीं पे मुंह में ही ये पच जाता है। लार बहुत ही ज़रूरी है, हर पानी पीजिए, घूंट घूंट के पीजिए। तो इसलिए आपको हमेशा खाना खाते समय याद रखना है, कम से कम एक निवाला को 32 बार आपको चबाना है। अब आपको क्या नहीं खाना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम अपने पेट को बीमार कर रहे हैं, तो आप ये जान गए होंगे खाना क्या नहीं खाना है, खाना कैसे खाना है, कौन सा खाना है। दोस्तों मीट मछली का कम से कम प्रयोग करिए, तली भुनी चीज़ों का कम से कम प्रयोग करिए। आप जानते हैं क्या क्या नहीं खाना है शुरू से। दोस्तों आपको चीनी तो बिल्कुल नहीं खाना है, ये चीनी आपके लीवर को परेशान कर देती है। अब आपका पेट चीनी को पचाने में, अगर आपने खाना खाया है, खाना को पचाने में 2 घंटे लगता है, तो चीनी को पचाने में 5 से 6 घंटे लगता है, कोई भी चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट। इसलिए इसे आज से खाना छोड़ दीजिए। चीनी के स्थान पर आप गुड़ ले सकते हैं, देसी राब ले सकते हैं, जिसे आप खांड भी कहते हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ आपको नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों धागे वाले मिश्री, मिश्री 2 टाइप की होती है, एक दाने वाली, एक धागे वाले, तो आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो धागे वाली मिश्री आपके लिए अच्छा है। अब चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप सामान ना खाइए, चाहे बिस्किट हो, चाहे चाय हो, चाहे टोस्ट हो, जो भी चीज़ें हैं इसे आपको नहीं लेना है। दूसरी चीज़ मैदा तो बनता गेहूं से है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपरी परत को निकाल लिया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जिसमें फाइबर पाया जाता है। अब जब ये निकाल ही लिया गया, उसका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं, लेकिन यही खाने के स्वाद को बढ़ाता है। चाहे मिठाई हुआ, समोसा हुआ, पकौड़ी हुआ, पूरी हुआ, सब कुछ किसमें, मैदा में लोग छान रहे हैं अपने जीभ की स्वाद को बढ़ाने के लिए। ये नहीं देख रहे हैं हमारे घर में बीमारियां कर रहा है, तो ये चिकना हो गया। अब ये चिकना चीज़ें जब आप खाएंगे तो सारी चीज़ें, चिकना चीज़ें आपके आंतों में चिपकती है, जिससे आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी होती है। तो इसलिए मैदा से बना हुआ कोई भी सामान मत यूज करिए, चाहे पकौड़ी हुआ, चाहे समोसा हुआ, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, कोई भी चीज़ आपको दोस्तों आज के बाद नहीं लेना है। जितनी भी चीज़ें, जो कुछ आपको खाना है, आटे की रोटी का बना के, वो भी मल्टीग्रेन आटा लाइए, उसका बना करके आप पकौड़ी खाना है उसी का बनाइए, पूरी खाना आप उसी का बना करके घर पे आप खा सकते हैं, जो भी खाइए घर में। और बाहर की चीज़ें आप बिल्कुल मत खाइए। बाहर की चीज़ें क्या है दोस्तों, अपने प्रॉफिट के चक्कर में घटिया सामानों का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हो गया मैदा और चीनी, 2 चीज़ हो गया। अब रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा। रिफाइन किया हुआ तेल आपके लिए दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल देता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल, जिससे आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस और शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब उसमें क्या है, ये जो तेल होता है, तेल यही होता है, इसी बीन्स का निकाला जाता है, लेकिन इसे प्रोसीजर करने में 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। अब जब किसी तेल को 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो उसमें बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल बचेगा। जबकि मेरे शरीर को अच्छे कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, अच्छे फैट की ज़रूरत है। तो यही बैड कोलेस्ट्रॉल आपके नसों में जाके जमता रहता है और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आपको हार्ट अटैक आते हैं। और आज देख रहे हैं आप 10 से 12 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे हार्ट अटैक के चपेट में आ रहे हैं। आज बच्चे भी हार्ट अटैक के चपेट में आ रहे हैं। तो दोस्तों इससे आप बचना है तो आप इसे आज से ही रिफाइन और डालडा अपने किचन से हटा दीजिए। हाँ, रिफाइन तेल खाइए, हर एक बीन्स का खाइए। आपको सोयाबीन का खाना है, मूंगफली का खाना है, सूरजमुखी का खाना है, जो भी आपको खाना है। अब ये चीज़ें आप साबुत मार्केट से खरीद के लाइए। जहाँ पे आप सरसों का तेल निकलवाते हैं वहीं पे जाके इसका भी तेल निकलवाइए, चाहे एल्फी हुआ, जिस चीज़ का आप तेल निकलवाइए। और फिर अगर आपको फ़र्क देखना है तो मार्केट का जो भी पॉपुलर ब्रांड हो या जो ब्रांड आप यूज करते हैं उसका तेल आप लाइए, और जा करके सोयाबीन का या मूंगफली का तेल निकाल के लाइए। दोनों को 2 बर्तन में रख दीजिए और फिर आप मैश करिए। आपने जो तेल पिराया है वो आपका तेल मोटा होगा,
चिपचिपा होगा, कुछ गंदा टाइप का होगा। और आपने जो रिफाइन मार्केट से खरीद के लाया वो एकदम पानी की तरह पतला झलकेगा और उसमें ना तो चिपचिपापन है और ना कुछ है। तो दोनों का कंपैरिजन आप खुद देख लीजिए। लेकिन आपने तो खुद वो तेल निकलवा के लाया है, फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा। फिर आपको अरे यार वो कंपनी वाले दिए, अच्छा दिए, हो सकता है बीन्स ही गड़बड़ हो, सोयाबीन ही गड़बड़ हो। अरे गड़बड़ क्या होगी दोस्तों, वही निकाला जाता है। अब वो प्रोसीजर से गुजरा है। इसका एग्जाम्पल आपको लेना है तो सरसों का तेल आप मशीन से पेरा के लाइए और इस तेल में आप पूड़ी या पकौड़ी कुछ भी छान लीजिए। अब छानने के बाद आप देखिएगा, पूरा छान लीजिए जो छानना। अब जो तेल उसमें बचा, अब वो तेल देख लीजिए और जो पहले तेल गर्म नहीं हुआ, दोनों को तेल को मिला लीजिए। अब जो तेल आपने जिसमें पूरी छाना, ये देखेंगे तेल पतला हल्का हो गया है। और जिसमें एक भी बार पूरी नहीं निकाली गई है वो तेल आप देखेंगे मोटा चिपचिपा होगा। अब उसमें रीजन यही हो गया, वो प्रोसीजर करके उसमें केमिकल मिलाया जाता है जिससे वो सस्ता मिले। तो दोस्तों इसलिए रिफाइन और डालडे से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। और मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं सब रिफाइन और डालडे बनती, चाहे समोसा हुआ, मिठाई हुआ, बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, ये सारी चीज़ें इसी में छानी जाती है और बेस्ट क्वालिटी से नहीं छानी जाती होगी, हमारा अपना मानना है। क्योंकि उनको प्रॉफिट लेना है और प्रॉफिट लेने के चक्कर में लोग घटिया तेलों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें आप हटा दीजिए। और क्या आपको नहीं लेना है, सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक आपके लिए नुकसानदेह है और एक दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए, ब्लैक नमक लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए सफ़ेद नमक को हटा के सीधा नमक और ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। अगली चीज़ जो आपको नहीं खानी है, आज ही नहीं कभी नहीं खानी है, वो दोस्तों है आपका डिब्बा बंद खाना। पैकेट बंद कोई भी सामान आप मत लीजिए, चाहे जो भी हो, पेय पदार्थ हो, कुछ भी नहीं आपको लेना। अब जैसे पैकेट बंद में समोसा, चिप्स, ब्रेड, बिस्किट, ये सारी चीज़ें पैकेट बंद की हैं। अब बनता तो नेचुरल चीज़ों से है, लेकिन इसमें घटिया चीज़ों का प्रयोग होता है और इसे 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंट डाले जाते हैं जिससे खराब नहीं होते हैं। तो सारी चीज़ें जब आप बाहर की ही खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कुल में जो केमिकल है सुरक्षित रखने के लिए उसमें डाला गया है और उसका डिजाइन या उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल कलर डाला गया है, तो ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही इतना। थोड़ा थोड़ा रोज खाएंगे तो जाके आपके आंतों को बीमार तो बना ही देंगे और जब आपके आंतें और पेट बीमार हो गया तो दोस्तों आपको बीमारी आएगी। इसलिए डिब्बा बंद कोई भी सामान मत लीजिए, ना तो कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए ना तो पानी पीजिए। जितनी भी ठंडी चीज़ें इसको अवॉइड कर दीजिए। डिब्बा बंद पैकेट सामान और डिब्बा बंद जूस कुछ भी मत लीजिए। अब चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, कुछ भी एको बार नहीं लेना है। अब उसका सही साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है, आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अब ऊपर से जब वहाँ पे आप ठंडी चीज डालेंगे तो दोस्तों क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट डैमेज होगा। कैसे होगा दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आप कोई लोहे का सामान गर्म करिए, छोटा सा, चाहे तावा हो, कुछ भी हो, और उस चीज पे क्या डालिए, उसी पे 2 बूंद आप पानी गिराइए। जब जैसे ही 2 बूंद आप पानी गिरा दें तो छन्न की आवाज आती है। अब जब छन्न की ये आवाज जो आई, अब उसके बाद जब ये ठंडा हो गया, आप हाथ से देखिए कुछ ना कुछ उसमें से पदार्थ निकलेगा। तो इसे आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया या ठंडा पानी पी लिया, तो जब ठंडा पानी जाएगा तो आपकी पेट को भी तो बीमार बनाएगा। और फिर इस ठंडे पानी को अपने टेम्परेचर में बराबर करने के लिए, बॉडी अपने टेम्परेचर में से बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा जो है एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो कभी भी ठंडी चीज मत यूज करिए, कभी भी ठंडी चीज का। आज का क्या जमाना है, पूरी रात पार्टी चलती है। अगर आदमी कोई काम पूरी रात चल रहा है तो ठंडा जरूर पिएगा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, ठंडा जरूर पिएगा। आदमी मजबूर है अपनी आदतों से। यही हो जाए कि आज हार्ट अटैक के, कैंसर के, ब्लड प्रेशर के, पैरालिसिस के और गैस्ट्रिक के मरीज बढ़ रहे हैं। आज सबके घरों में गैस की कैप्सूल जरूर पड़ा होगा। पेंटाप्राजोल, डाइबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये झोल की जो दवाएं हैं ना, सबके घर में होंगे और सब बर्फ करने के बाद एक कैप्सूल डाल के पानी पीते हैं अपने गैस को। अरे गैस कोई बीमारी ही नहीं है, फिर गैस के लिए आप दवा क्यों ले रहे हो? गैस की जिस कारण से गैस हो रही हो कारण को ही हटा दो।
जिस कारण से आपको गैस हो रही है उस कारण को हटा दो। अब इतनी चीज़ों का आपको अवॉइड कर दीजिए, आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। इतनी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए। अब करना क्या है ये देख लीजिए। अब आप पानी, खाना खाने के नियम आप समझ गए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना। अब हम चलते हैं पानी पीने के नियमों पे बात कर ले। तो दोस्तों आपको पानी पीने के नियमों में भी संशोधन करना होगा। एक दिन में आपको 7 से 8 गिलास पानी पीना है। एक बार में आपको एक ही गिलास पानी पीना है। पानी जब पीजिएगा बैठ करके सीप सीप करके ही पानी पीजिएगा, जिससे मुंह की लार हर घूंट के साथ आपके पेट में जाए और ये पानी आपका अमृत बन जाएगा। अब जैसे 7 से 8 गिलास डेली पीना, चाहे गर्मी हुआ चाहे ठंडी हुआ। लेकिन अगर ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं, परिश्रम ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको ये 8 से 10 गिलास हो सकता है, 10 से 12 गिलास हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आपको 7 से 8 गिलास पानी पीना ही है। तो पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक दाई में 1 लोटा पानी, 1 लीटर पानी नहीं, सिर्फ 200 ml 250 ml 1 गिलास पानी पीजिए। 1 घंटे बाद आप फिर पी सकते हैं। पानी का विशेष महत्व है। पानी का हमारे शरीर के टेम्परेचर से बहुत महत्व है। और हो सके तो 24 घंटा गुनगुना पानी पीजिए। आपको पेट से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी। इस बात को याद रखें। खाना और पीना दोनों एक साथ कभी मत करना। खाना और पीना एक साथ मत करना। चाहे थोड़ा सा गुड़ ही क्यों ना खाना, चाहे 4 बिस्किट ही क्यों ना खाना, लेकिन उसके साथ पानी नहीं। या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी पानी पीजिएगा बैठ करके सीप सीप करके पानी पीजिएगा। कोई भी फल आप खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे। कोई भी फल आप खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, इसके 2 घंटे के बाद ही पानी पीना है। कोई भी फल आप खा रहे हैं उसके बाद पानी। गर्म और ठंडा एक साथ मत लीजिएगा। जैसे आप चाय पी रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप पानी पी लेना, ऐसा मत करिएगा। धूप से आने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। जब भी धूप से आइएगा आप थोड़ी देर आराम करिए, समझाइएगा, उसके बाद आप पानी पीजिएगा। नहाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। सोने से पहले 1 गिलास दूध या 1 गिलास गुनगुना पानी आप पीजिए। दूध मिल जाए तो अत्यंत उत्तम है, नहीं तो आप गुनगुना पानी लीजिए। इससे आपको हार्ट अटैक आने की समस्या नहीं होगी। आपको हार्ट अटैक आने की समस्या नहीं होगी। पानी हमेशा दोस्तों, पानी हमेशा स्वच्छ साफ पीना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब पानी आप जान गए, खाना आप जान गए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब जो मेन चीज़ है, प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना है। प्रकृति नियम को क्या पालन करना है, आपको रात 10 से 11 बजे तक आपको सो जाना है, 10 से 11 बजे तक। और सोने के पहले जो आपका आज के समय का सबसे प्रिय है, मोबाइल, लैपटॉप, तो अगर आपको 10 बजे सोना है तो 8 ही बजे से इसकी स्क्रीन को आप नहीं देखेंगे। मोबाइल को स्विच ऑफ करके आप रख दीजिए। इसके जो रेडिएशन निकलते हैं आपके आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मोबाइल 8 ही बजे स्विच ऑफ हो जानी चाहिए। और दोस्तों 10 से 11 बजे जब आप सो जाएंगे तो आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है। ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम 4 से 5 बजे का ये जो समय है दोस्तों, इस समय प्रकृति से बहुत स्वच्छ हवा निकलती है। और इस समय जो है आपको सोचने, अपने आप को समझने का समय है। तो आप उठिएगा, अपने आप को समझिए। आपके अंदर अथाह शक्ति है। अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, सकारात्मक सोच करिए। तो उठने के बाद, उठने के भी समय ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको उठना है, जैसे 4 बजे आप उठ रहे हैं, उठने के बाद पहले अपने हाथ पैर को मोड़िए, हिलाइए, फिर दोनों हाथों को रगड़िए। हाथों को रगड़ने के बाद आप बाएं करवट होकर के उठिएगा। बाएं करवट किहुनी के सहारे आराम से उठिए, पैर लटका करके थोड़ी देर पैरों को हिलाइए। फिर आप खड़े होइए, एकाएक मत खड़े होइए, फिर खड़े होइए, चप्पल मत पहनिएगा, वैसे नंगे पांव थोड़ी दूर चलना है। चलने के बाद आप किचन में जाइए, 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। बासी मुंह, थूकना नहीं है। मुंह में जो लार है, ये लार आपके पेट में जानी चाहिए। तो 3 से 4 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टहल कर फ्रेश होकर के 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। कितना बजे? आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे निकलने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है।
कितना 6 किलोमीटर का आपको मॉर्निंग वॉक करना है। अब ये 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करना है। अब जब इसे आधे घंटे में आप कवर करेंगे तो इसमें आपको दौड़ना भी पड़ेगा, आपको खूब तेज चलना भी पड़ेगा। और जब आप खूब तेज चलेंगे और दौड़ेंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। अब जब आपका हार्ट तेज पंप करेगा तो आपके शरीर में खून का दौरा तेज होगा, फ्लो बहुत तेज होगा। और जब शरीर में खून का दौरा तेज होगा, नसों में खूनों का दौरा तेज होगा, तो नसों में कहीं भी कचड़े हैं या धीरे धीरे जो कहीं जम गए हैं या छोटी मोटी कहीं पे नसों में गांठें हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और जो नसों का कचरा है, आपके शरीर में जो गर्मी है, आपको अगर स्किन कोई प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें, ये गर्मी, ये सारा पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको तेज कदमों से चलना है। अब ये चलने के बाद, और ये चलना कैसे है, नंगे पाँव। और नंगे पाँव कहाँ चलना है, मिट्टी पर या जहाँ पे घास फूस ज़्यादा हो उस स्थान पे चलना है, तो उसका भी फायदा है। अब जब घास पे चलेंगे, आप मिट्टी पे चलेंगे, तो दोस्तों क्या है, आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है और यही ओस की बूंदें आपके पैर के तालू में लगती है। और जब ये ओस की बूंदें आपके पैर के तालू में लगती हैं तो दोस्तों आपको शरीर को एक प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है। अगर आप नंगे पांव घास पर, हरी घास पर चल रहे हैं तो दोस्तों आपकी आंखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपकी आंखों की रोशनी हमेशा ऐसे बनी रहेगी। तो इसलिए नंगे पांव ही आपको मॉर्निंग वॉक करना है। अब ये मॉर्निंग वॉक आपका कंप्लीट हो गया, आप वहीं पर किसी पेड़ के नीचे या कहीं पे भी आराम से आप बैठ जाइए। आराम से बैठने के बाद आपको 2 योगा करना है, अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। अब नाड़ी शोधन योगा कितनी देर करना है, आपको 25 से 30 मिनट, 25 से 30 मिनट अगर आप नाड़ी शोधन योगा करते हैं। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, एक नाक से सांस लीजिए, अगले नाक से छोड़िए, फिर जिससे आप छोड़ रहे हैं उसी से आराम से सांस लेना है, फिर अगले नाक से छोड़ना। बस इसी तरह से अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम कैसे करें, पूर्ण रूप से करने के लिए आप अगर ऐसा नहीं जान पा रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से देख करके सीख सकते हैं। तो अनुलोम विलोम अगर आप 25 से 30 मिनट डेली करते हैं तो आपके नसों में जो ब्लॉकेज हैं या नसों में या आपके शरीर में कहीं छोटी मोटी जो गांठें हैं, तो दोस्तों वो गांठें स्वतः ठीक हो जाएंगी कुछ दिन में, और आपका मस्तिष्क बहुत तेज हो जाएगा। क्योंकि जब अनुलोम विलोम आप करते हैं तो आपके मस्तिष्क तक बहुत बढ़िया ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, बहुत बढ़िया ऑक्सीजन की सप्लाई। तो 20 से 25 मिनट आपको अनुलोम विलोम कम से कम। अब उसके बाद कपालभाति, कपालभाति कम से कम 20 से 25 मिनट आप कपालभाति करिए। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं। कपालभाति में क्या है, आराम से सुखासन में बैठ जाइए, उसके बाद पेट की सांस नाक द्वारा आपको बाहर निकालना है। कपालभाति कैसे करना है आप यूट्यूब पे अच्छे से देख के आप करिए। जितने बेटर आप कपालभाति करेंगे और 15 से 20 मिनट आप कर रहे हैं तो आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। पेट के कैंसर तक ये ठीक कर देता है कपालभाति। और ना तो आपको हार्ट अटैक होगा, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, ना थायराइड, बीपी, कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी अगर आपने ये दोनों योगा डेली कर रहे हैं। और ये दोनों योगा एक दिन के लिए नहीं है, एक कंटिन्यू अपने लाइफ में आप उतार लीजिए, अपने लाइफ में आप कंटिन्यू उतार लीजिए। ये 2 योगा मैं जरूर करूंगा। अब ये 2 योगा करने के बाद अब वहीं पे आप दोस्तों शीर्षासन कर लीजिए। शीर्षासन के बहुत सारे फायदे हैं। शीर्षासन क्या है, दोनों पैर को ऊपर उठाया जाता है। शीर्षासन आप वहीं अगर बाग में कर रहे हैं तो पेड़ है, पेड़ के सहारे कर सकते हैं, और नहीं तो घर पर आकर के घर पे आप इसे दीवार के सहारे कर सकते हैं। शीर्षासन करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप शीर्षासन रोज कर रहे हैं तो आपका बालों का टूटना, बालों का पकना रुक जाएगा, ये बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद शीर्षासन करने के बाद सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। अब आप 2 घंटे का समय वहीं पे बिता रहे हैं। अब जब ये सारी एक्सरसाइज हो जाए तो दोस्तों आपको अपने अवचेतन मन की एक्सरसाइज करना है। आपके शरीर के अंदर 2 मन होता है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो दोस्तों आपको सब कॉन्शियस माइंड पे काम करना है। वहाँ पे आराम से सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, एकदम सुखासन पर। अब आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देना है। अब अगर आप 40 साल के हैं तो उसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, मैं 20 साल का हूँ। अब आप एकदम ध्यान मग्न हो जाइए। आपका शरीर आपके वश में होना चाहिए।
आपका मन आपके बस में होना चाहिए। अब आप ध्यान लगाइए कि आप 20 साल के जब थे तो आप पढ़ने जाते थे, आप क्या करते थे, जॉब करते थे, उस समय की तस्वीर आपके आंखों के सामने आनी चाहिए। उस समय आप कैसे कपड़ा पहनते थे, उस समय आप अपने आप को क्या समझते थे, उस समय अपने आप यार दोस्तों के साथ कैसे रहते थे। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग देना है, अपने आप को यंग अवस्था में ले जाना है। कभी भी ये मत सोचिए मैं 40 साल का हूँ, कभी भी ये नहीं सोचना है। आपको हमेशा यंग अवस्था में ही रहना है और इसी तरह से सोचिए। कितनी देर तक? 15 से 20 मिनट। और आपके कोई ख्वाब हो, जैसे आप BMW लेना चाहते हैं, मर्सिडीज लेना चाहते हैं, आप बहुत बड़े घर में रहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या आप अपने माता पिता को सारे देशों की सैर कराना चाहते हैं, जो भी है पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और यही सोच रख करके ध्यान मग्न होते जाइए अपने ऊपर, अपने शरीर पर। फिर ये सोचने के बाद, पॉजिटिव सोचने के बाद धीरे धीरे अपना ध्यान आप अपने ऊपर लाइए। आप अपने आँखों को अपने आँखों से देखिए, अपने दिमाग को अपनी आँखों से देखिए, अपने हर एक शरीर को, हर एक भाग को अपने आँखों से देखिए और ये महसूस करिए मेरे शरीर के हर एक भाग, हर एक यंग और जवान है। अब इस तरह से आपको वहाँ पे योगा मेडिटेशन करना है। कितनी देर? 10 से 15 मिनट। अब आपने 2 घंटे का समय उसी प्रकृति में बिता दिया। अब ये 2 घंटे का समय जब आपने प्रकृति में बिताया तो उस समय सूर्य की धूप निकल आई होगी और आपके शरीर पर सूर्य की धूप पड़ेगी। और सूर्य की धूप में क्या क्या पाया जाता है मित्रों? विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो ये सूर्य की धूप आपके शरीर को वज्र बना देगी, मजबूत बना देगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ना तो आपको वायरल फीवर होगा, ना तो वायरल संबंधित कोई समस्या होगी, आपके शरीर में हड्डी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम आपको प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डी से समस्याएं होती हैं। आपका शरीर हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। तो दोस्तों आपको रोज डेली 5 बजे से 7 बजे यानी कि 2 घंटे का डेली अगर आप अपने ऊपर दे रहे हैं तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। और दोस्तों हमेशा चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करिए। चिंता मुक्त, चिंता चिता के समान है, चिंता चिता के समान है। आप हमेशा चिंता मुक्त जीवन बिताइए। कभी भी चिंता मत करना, कभी भी चिंता मत करना, हमेशा चिंता मुक्त जीवन चिंता चिता के समान है। हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपना एंजॉय करिए। अपने एज को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ये कभी मत सोचना मैं इतना साल का हूँ, कभी मत सोचना। अपने आप को हमेशा अगर जवान रहना चाहते हैं, अपने आप को जवान दिखना चाहते हैं तो हमेशा अपने से 20 साल कम उम्र वालों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। उन्हीं के साथ अपने विचार शेयर करिए, उन्हीं को अपना हमेशा साथी बना लीजिए। तो क्या होगा, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड वही इमेज हमेशा अपने दिमाग पे लाएगी, आपको यंग हष्ट पुष्ट बनाए रखेगी। तो दोस्तों ये अगर आपने 4 प्राकृतिक नियमों का पालन कर लिया तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हमारे शरीर में बीमारी यहीं से होती है, हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।